पीजी, वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीएड के लिए आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैनल पर आपकी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। पेपर 1 की क्लास कंप्लीट हो चुकी है जो आपका 80 मार्क्स का आना है। पेपर 2 और पेपर 3 की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, एक सुबह 10 बजे और एक शाम 5 बजे। ठीक है, ये तो हो गई जानकारी। और इन क्लासेस के बाद का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे अबाउट सेक्शन में देख लीजिए, वहां तो परमानेंट रहता है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। किसी भी वीडियो का पहले लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर देती हूँ और साथ में उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर देती हूँ। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और थोड़ा जानकारी ऐसे रखिएगा, मैं इस वीडियो को 2 भाग में डिवाइड करके बनाऊंगी। पहले उन बच्चों के लिए जो ऑब्जेक्टिव जिनका पेपर होना है, और दूसरा उन बच्चों के लिए जिनका पेपर कैसा होना है, सब्जेक्टिव होना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, साथ में बताते चलेंगे। सिर्फ 7 पॉइंट्स हैं। सो अब ये एंड तक देखिएगा आप। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तब भी देखिएगा, नोट्स नहीं बना रहे हैं तब भी देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट कि स्टडी नोट्स को शॉर्ट व सीमित रखें। देखिए, अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है तब भी आपको शॉर्ट और सीमित ही बनाने हैं नोट्स। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आपको कहानी तो लिखनी नहीं है, कहानी तो आपको पढ़नी है ना, पूरी बुक से आप पढ़ सकते हैं। और जब आप अपने नोट्स को बनाएं तो उसको शॉर्ट में ही लिखें। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्रमवार तरीके से नोट करना है ज़रूरी। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पहचानेंगे मैम हम? तो जो हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, जो साइकोलॉजिस्ट बेस्ड बातें होती हैं, जहां आपको सन, नाम, इन सब चीज़ों का विवरण मिले, वो सब क्या होता है, आपका महत्वपूर्ण होता है। पॉइंट नंबर 3 पे यदि बात करें तो किताब में दी गई हर महत्वपूर्ण जानकारी को आपको नोट करना है। जैसे आपने पूरी बुक पढ़ रहे हैं, आप इस बुक में जो लाइन इंपॉर्टेंट लगे आप उसे पहले पेंसिल से मार्क कर लीजिए जब आप पढ़िए, और फिर आराम से उसको अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, है ना। अब हम आपको भी एक और बात बताएंगे एकदम लास्ट वाले पॉइंट से पहले, कि आखिर मैंने थंबनेल में टेट और सीटेट क्यों लिखा था, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पॉइंट नंबर 4, चार्ट, चित्रण या टेबल का प्रयोग करें, वह कम से कम टेक्स्ट लिखें। देखिए, अपने नोट्स को आप ना फ्लो चार्ट में बनाइए। अब मैम फ्लो चार्ट का मतलब, जैसे आपने लिखा कि शिक्षण विधियां, तो यहीं पे लिख लो शिक्षण विधियां, ऐसे एक लाइन की जो ये हो गया शिक्षण विधियां, आराम से ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो ऐसे लिखा आपने यहाँ पे शिक्षण, मैं तो एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, डॉट 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 विधियां लिख लीजिएगा आप। तो इधर आपने लिखा एक शिक्षण विधि, यहाँ पे लिखा दूसरी, यहाँ पे लिखा तीसरी। अब इसके मान लो 2 पार्ट हैं तो फिर यहाँ पे इसको ऐसे डिवाइड कर लो 1 2। इसके मान लो 3 पार्ट है तो 1 2 3 ऐसे करके डिवाइड कर लो। ठीक, मतलब ऐसे फ्लो चार्ट में जब आप बनाएंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा स्मरण में रख पाएंगे। नोट्स में सरल भाषा का प्रयोग करें। ये नहीं कि जो बुकिश लैंग्वेज है, वस्तुनिष्ठ चीज़ें, वही आप एज इट इज पूरी नोट कर लें। जैसे शब्द हो गए, अभी आज सुबह मैंने पढ़ा था परिलक्षित, वस्तुनिष्ठ, अरे बहुत से ऐसे शब्द होते हैं ना, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो आपको वो नहीं करना है। नोट्स आप अपने लिए बना रहे हैं, आपको किसी पब्लिकेशन की बुक नहीं प्रिंट करवानी है कि पूरी कहानी लिख दे, वो सिर्फ आप अपने लिए बना रहे, इसलिए उसकी आसान भाषा होनी चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट। अब देखो, नोट्स हमेशा एक नोटबुक में ही एकत्रित करें। ऐसा होता है बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो नॉर्मली A4 शीट पेपर आते हैं ना, उसमें नोट्स बनाते रहते हैं और बाद में उसकी फाइलिंग करा लेते हैं या नहीं भी कराते, तो वो रफ पेज नोट्स को समझते हैं कि ये हमारे नोट्स हैं। जबकि ऐसे करने से क्या होता है कि आप चीज़ों को क्रमवार तरीके से नहीं लगा पाएंगे। और ऐसे क्या होगा, एक नोटबुक में बनाएंगे तो सीधी सी बात है, आपको लेसन वाइज, टॉपिक वाइज नोट प्रिपेयर होते चले जाएंगे। नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा आकर्षक रूप दीजिए। अब पता है, नोट्स सब लोग बनाने के लिए अरे ठीक है पेन लिया स्केच लिया बनाने लगे, नहीं, आप नोट्स को जितना इंटरेस्टिंग बनाएंगे। देखिए, ऐसे मानिए, जब आप खाना खाने चलते हैं तो आपकी थाली जितनी सुंदर होती है, आपको खाने खाने में उतनी ही मज़ा आती है, या ये कह लीजिए आप उसे अच्छे से खाते हैं, या थोड़ा एक रोटी की भूख होती है तो आप 2 रोटी खा लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही समझिए आप अपने नोट्स को भी। नोट्स अगर आपके सुंदर बने होंगे, बढ़िया से अच्छे दिखेंगे, तो अगर आपका आधे घंटे पढ़ने का मन होगा तो आप उसे 1 घंटे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें आप हाइलाइटर का यूज़ कर लीजिए। अब ये थोड़ा ना मैं बताऊंगी, है ना, पेंसिल कलर का यूज़ कर लीजिए, स्केच पेन्स का यूज़ कर लीजिए, है ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं अपने नोट्स को प्रॉपर बनाने के लिए। ठीक है, सो ये हो गई हमारी 7 बातें। अब जरा देखिए, मेन बात जो होती है वो क्या होती है। मेन बात के अंतर्गत आपकी पहली आती है हेडिंग्स का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब मैम सब हेडिंग मतलब हेडिंग, जैसे एक शिक्षण विद्या हेडिंग थी तो उसके अंदर फिर एक हेडिंग आएगी, फिर एक हेडिंग आएगी ना, तो इन पे विशेष ध्यान देना है आपको।
और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात साइकोलॉजिस्ट, जैसे यहाँ पे राइटर लिखा है ना, यहाँ पे मतलब है साइकोलॉजिस्ट कंसर्ट। जैसे क्या होता है एक्चुअल में बीएड वगैरह में बहुत सारे फिलोसफर्स के हिसाब से अलग अलग बातें होती है। जैसे रूसो के हिसाब से देखिए बात मनोविज्ञान की ही की जाएगी, लेकिन ऐसे पढ़ाया जाएगा आपको कि रूसो के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा ये है, प्लेटो के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा ये है ना। और 4-5 और आप फिलोसफर्स के नाम ले सकते हैं, जॉन ड्यूवी के अनुसार, गिज्जू भाई के अनुसार। तो मतलब ऐसे करके सब लोग अपनी अपनी परिभाषा देते हैं। तो आपको ये बहुत याद रखना है, इन चीज़ों को स्मरण में रखना है, इसलिए इनको अपने नोट्स में जरूर मेंशन करिएगा। और अब देखो बात आती है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की, यहीं पर मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए अगर आप कॉलेज रेगुलर जा रहे हैं, ठीक, मैं खुली बात करती हूँ यहाँ पे, अगर आप कॉलेज रेगुलर जा रहे हैं, वहाँ पे नोट्स बनवाए जा रहे हैं, तो आप सब्जेक्टिव नोट्स बनाइए। ठीक है, क्या कहा मैंने, अगर आप कॉलेज रेगुलर जा रहे हैं, वहाँ आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप सब्जेक्टिव नोट्स बनाइए। अगर आप सिर्फ अपनी स्टडी के लिए, मतलब आपको कॉलेज नहीं जाना है, वहाँ नोट्स चेक नहीं होते हैं, या आप इजी नोट्स या बुक से पढ़ाई करके भी पेपर दे सकते हैं, ठीक है, तो आप अगर नोट्स तब बना रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में आप नोट्स बना रहे हैं, तो 1 लीनियर नोट्स बनाइए। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि 1 लीनियर नोट्स, हाँ ये उन सबके लिए, चाहे पेपर ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, 1 लीनियर नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप आगे टेट और सीटेट की परीक्षा देंगे ना, तो वहाँ पे आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके पेपर में जब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये 1 लीनियर नोट्स आपके बहुत काम में आएंगे, ठीक है। और हाँ, हमेशा एक बात याद रखिएगा, किसी के नोट्स से, मतलब किसी से अपने नोट्स बनवाइएगा नहीं, चाहे आप जितना बिजी हो, 4 दिन ना बनाइएगा, लेकिन नोट्स हमेशा सेल्फ ही बनाइएगा। सेल्फ नोट्स आपको अपने प्रिपेयर करने। सो ये मेरी कुछ अपने पॉइंट्स थे, कैसे लगे हैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, है ना। और साथ में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे कह रहे हैं पेपर ऑब्जेक्टिव होना है, तो फिर उनके लिए भी तो ये विशेष सूचना है कि आप अपने नोट्स 1 लीनियर बनाइए, लेकिन मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ अपनी बात, पूरी बुक पढ़नी है आपको। क्या कहा मैंने, पूरी बुक पढ़नी है। क्यों, क्योंकि जब आप पूरी बुक पढ़ेंगे तभी उससे 1 लीनियर क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये नहीं कि बस छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ के चले गए, है ना, हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बुक आपको कंप्लीट पढ़नी होगी, तभी आप पेपर कर पाएंगे। ये मेरा अपना अनुमान है, ये कह लीजिए ये मेरा अपना अनुभव है, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज का लेटेस्ट वीडियो। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, हर एक चीज़ का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो ये थी हमारी आज की लेटेस्ट वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट वीडियो।